हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यावर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जुड़ा है और हमारी लाइफ को सही दिशा में बढ़ने से रोकता है। आज के इस इम्पोर्टेंट विषय का नाम है सेल्फ विक्टिम साइकोलॉजी। सेल्फ विक्टिम साइकोलॉजी एक ऐसे माइंडसेट को दर्शाता है जिसमें इंसान अपने आप को हमेशा एक विक्टिम समझता है, चाहे उसकी सिचुएशन वैसी हो या ना हो। वो अपनी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स को अपने कंट्रोल से बाहर समझता है और हमेशा दूसरों या एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करता है। ये माइंडसेट न सिर्फ उनकी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बल्कि उनके रिलेशनशिप्स और ओवरऑल ग्रोथ को भी रोकता है। इस माइंडसेट को समझना और ओवरकम करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक इंसान के मानसिक संतुलन को और पर्सनल डेवलपमेंट को काफी हद तक इफेक्ट करता है। सेल्फ विक्टिम साइकोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एक्सटर्नल ब्लेम, दूसरों को दोष देना। सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम दूसरों या सिचुएशन पर डालते हैं। यानी अगर उनका कोई काम नहीं होता तो वो दूसरों को ये या किसी चीज को जिम्मेदार समझते हैं। जैसे मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि इंटरव्यू काफी अनफेयर था, या मुझे प्रमोशंस इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता। ये लोग अपने फेलियर्स को अपने कंट्रोल से बाहर समझते हैं, इसीलिए वो ब्लेम को अपने ऊपर नहीं आने देते। हेल्पलेसनेस, अक्सर अपने आप को हेल्पलेस महसूस करना। ऐसे लोग हर सिचुएशन में अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कभी कुछ चेंज नहीं कर सकते और उनके पास अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे अगर किसी का कोई गोल नहीं पूरा होता तो वो सोचता है मुझे कभी कुछ नहीं मिलता, मेरी किस्मत ही खराब है। ये इंसान अपने फेलियर्स और स्ट्रगल को अपनी किस्मत या डेस्टिनी से जोड़ते हैं और समझते हैं कि उनका कुछ कंट्रोल नहीं है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेना। ऐसे लोग अपनी गलतियों को अपने ऊपर नहीं लेते, वो हमेशा दूसरों को या सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कभी ये नहीं सोचने की कोशिश करते कि उन्होंने अपनी गलती कहाँ की या वो किस तरह से बेटर कर सकते थे, क्योंकि अगर वो अपनी मिस्टेक्स को अपने ऊपर लेते हैं तो उन्हें अपने डिसीजंस को अपने कंट्रोल में समझना पड़ेगा, जो उनके लिए काफी मुश्किल है। सीकिंग सिंपैथी या दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचना। सेल्फ विक्टिम माइंडसेट वाले लोग अपने स्ट्रगल्स को इतना एग्जैजरेट करते हैं कि वो सिंपैथी या अटेंशन पा सके। वो अपने प्रॉब्लम्स को ओवरस्टेट करते हैं ताकि दूसरे उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। जैसे मेरी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है, कोई मेरी मदद नहीं करता। इस सब से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। ये लोग अपने आप को विक्टिम समझते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो वो दूसरों का ध्यान ज्यादा खींच सकते हैं। इमोशनल ओवर रिएक्शन, इमोशंस को ज्यादा एम्पलीफाई करना। ये लोग अपनी इमोशंस को ज्यादा इंटेंस महसूस करते हैं। अगर कोई उनका काम क्रिटिसाइज करता है तो वो इमोशनल हो जाते हैं और छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। जैसे अगर कोई उनके काम की तारीफ नहीं करता तो वो सोचने लगते हैं मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये लोग अपने फेलियर्स को एक बड़ी ट्रेजेडी समझते हैं और अपने इमोशनल रिएक्शन को अपनी विक्टिमहुड का प्रूफ समझते हैं। अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, जब आप अपने आप को हमेशा विक्टिम समझते हैं तो दूसरे लोग भी आपसे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ये ऐसे माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपने रिलेशनशिप्स को मैनिपुलेट करते हैं और दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम देकर उनसे सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं।
नैरो पर्सपेक्टिव। जब आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं और बाकी लाइफ को इग्नोर करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट से देखते हैं। ऐसे लोग कभी अपने अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते क्योंकि वो सिर्फ अपनी इश्यूज को ही सबसे बड़ा समझते हैं। सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी इंसान को अपनी नेगेटिव थिंकिंग में घुसा देती है, जिससे वो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए ओपन नहीं होते। सेल्फ विक्टिम साइकोलॉजी के क्या कारण हैं? दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला, चाइल्डहुड ट्रॉमा या एक्सपीरियंसेस। बचपन के कुछ ऐसी यादें या अनुभव। अगर किसी इंसान का बचपन किसी इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा से भरा हो तो वो इंसान अपनी लाइफ में हमेशा सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी अपना सकता है। अगर बचपन में किसी को नेग्लेक्ट या अब्यूज का सामना हो तो वो एडल्ट लाइफ में भी अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं। अगर किसी को बचपन में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला तो वो सोचेंगे कि लाइफ में हमेशा उन्हीं को इग्नोर किया जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में विक्टिम बन के रहने पर सिंपैथी या मदद पाता हो तो वो अपनी विक्टिमहुड को रीइंफोर्स करता है। ये इंसान अपने स्ट्रगल्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगता है ताकि उन्हें ज्यादा अटेंशन मिले। अगर किसी को बार बार सिंपैथी मिलती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करने लगता है, चाहे वो सच में उतना बड़ा इशू हो या ना हो। लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग अक्सर अपने आप को कमजोर और वर्दी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो कभी कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते और लाइफ उनके साथ बहुत अनफेयर रही है। अगर कोई काम नहीं होता तो वो सोचता है कि मुझे कभी भी सक्सेस मिलने वाली नहीं है। सोशल एंड कल्चरल कंडीशनिंग। हमारी सोसाइटी में कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डालते हैं। ये कल्चर उनको अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम दूसरों या सिचुएशन पे देने के लिए एनकरेज करता है, जो सेल्फ विक्टिम साइकोलॉजी को बढ़ाता है। अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से गुजर चुका हो और उस ट्रॉमा का हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ हो तो वो इंसान अपनी लाइफ में हमेशा विक्टिम फील करेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी ने चाइल्डहुड में अब्यूज या बुलिंग का सामना किया हो और उसे उभरा नहीं हो तो वो विक्टिम मेंटालिटी डेवलप कर सकता है। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि इन सब से ओवरकम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस है। अपनी सोच को समझना पड़ेगा। अपनी सोच को पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हो या दूसरों को ब्लेम करते हो तो आपको इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या मैं ये अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर चीज की खुद जिम्मेदारी लेना, अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना जरूरी है। जब हम अपने मिस्टेक्स को अपने ऊपर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को चैलेंज को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। थेरेपी एंड काउंसलिंग। अगर आप सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी हो सकता है। आप थेरेपिस्ट के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं या अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप सारी बातें कर सकते हैं तो उससे बात कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। शुक्रिया अदा करना। अपनी लाइफ में जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ला सकता है।
उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हमने जो भी बातें इस एपिसोड में आज की वो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।